नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। मेरा ये वीडियो आपके जन्म चंद्रमा पर आधारित है और यदि आप किसी अन्य राशि के हैं लेकिन आपका लगन मकर लगन है तो भी आप इस वीडियो में बताए गए मार्गदर्शन को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जुलाई का महीना कई मायनों में बड़ा ही खास है। अगर आपकी पत्रिका में कोई भी दोष है तो उस दोष की शांति के लिए 4 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है और इस बार सिर्फ एक ही महीना नहीं बल्कि अधिक मास होने के कारण आपको 2 महीने श्रावण के प्राप्त हो रहे हैं। जितनी मर्जी हो शंकर भगवान की पूजा करें, शिव शंभू भगवान को, भोले भंडारी को प्रसन्न करने की कोशिश करें। आप ये प्रतिदिन करते हैं श्रावण में तो चंद्रमा से जनित दोष, मंगल से जनित दोष, राहु केतु से जनित दोष, शनि से जनित दोष शांत होते हैं। हर किसी की पत्रिका में कोई न कोई ग्रह कुछ योगायोग भी बना रहे होते हैं, वहीं कुछ न कुछ ग्रह दुर्योग बना रहे होते हैं, जिसके कारण हमारी सफलता में, हमारे धन में, हमारी समृद्धि में कहीं ना कहीं बाधा आती है। पारिवारिक जीवन में बाधा आती है, मन की शांति नहीं रहती। तो हमें पूर्ण रूप से प्रयास करके उन दोषों की निवृत्ति के बारे में सोचना चाहिए। तो किसी भी दोष की शांति के लिए, किसी भी पूजा के लिए, किसी भी पाठ के लिए अगर हम किसी पंडित पुरोहित से बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, तो सबसे पहली बात क्या आती है? अच्छे मुहूर्त में करना है। तो वर्ष का सबसे प्यारा मुहूर्त होता है श्रावण का महीना, भोले भंडारी का महीना। जून के अंत में देव शयनी एकादशी के साथ ही भगवान विष्णु सो चुके हैं, चतुर्मास का प्रारंभ हो चुका है और भगवान के सो जाने पर सारी जिम्मेदारी भगवान शंकर के कांधों पर आ जाती है। और भगवान शंकर ने ही कर्म फलदाता शनि को उनके इस पद पे नियुक्त किया था, हमारे कर्मों के आकलन के लिए। जो व्यक्ति अच्छे कर्म देता है उसे वो रंक से राजा बना देते हैं और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने कर्मों के प्रति सचेत नहीं है उसे बार बार एक शिक्षक की तरह, एक पिता की तरह प्रताड़ित करते हुए उसे सद्मार्ग पे लाने की भरपूर चेष्टा करते हैं। और उसके बाद भी व्यक्ति अगर सुधरना नहीं चाहता तो उसी कष्ट के भीतर वो कराहते हुए शिकायतें करता रहता है कि शनिदेव बड़े क्रूर हैं, बड़े कष्ट देते हैं, बड़ी परीक्षा लेते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि मैं कितना क्रूर हूं, मैं कितना जिद्दी हूं कि अपने कर्मों के प्रति सजग नहीं, मैं बदलना नहीं चाहता। पति पत्नी में लड़ाई है, परिवार में अशांति है, बिजनेस में सही नीतियां नहीं है, कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ धोखा, किसी न किसी के साथ चालाबाजी, कहीं ना कहीं जालसाजी, फरेब, कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे होते हैं। धन की लालसा में कहीं ना कहीं गलत करते रहते हैं, गलत तरीके से धन कमाते रहते हैं, दूसरों का हक मारते रहते हैं। हमें पता होता है कि ये गलतियां हो रही हैं। घर में पत्नी है फिर भी परनारी के पीछे पड़े हुए हैं। देखो, धन, नारी, जमीन, ये बड़े 3 कारण होते हैं हमारे लालच के और कहीं ना कहीं संतुलन ना होने के कारण वही आपके विनाश का कारण बनती। हमें पता होता है कि ये गलती हो रही है लेकिन हम सुधरना नहीं चाहते। दोष किस पे आ रहा है? शनिदेव पे, ईश्वर पे। ये बातें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि अभी आपने 7.5 के 5 वर्ष बिताए हैं और आपको अच्छे से पता होना चाहिए
कि 7.5 में जो कर्मफलदाता शनि परीक्षा लेते हैं, उतरती हुई 7.5 में वो सब आपको लौटाते हुए चले जाते हैं। लेकिन अगर आप सुधरे हैं तो, नहीं तो पूरी जिंदगी 7.5 चलती है। कर्म ही ठीक नहीं हुए तो फायदा कहां से मिलेगा? ये थोड़ी कि 7.5 समाप्त हुई और आपका बिजनेस चलने लगेगा, नौकरी चलने लगेगी, धन की वर्षा होने लगेगी। नहीं होगी, लेकिन आप बदले तो। उसी तरीके से उतरती 7.5 में धन के भाव में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये अच्छी पोजीशन है। लेकिन अभी वक्री हुए, 140 दिनों के लिए वक्री हैं। अगर आपकी पत्रिका में भी शनि खराब स्थिति में रहे तो सावधानी की आवश्यकता रहेगी। उपायों को करें सावन में। घर में शमी के पौधे को स्थान दें, शनि भगवान मानते हुए उनकी पूजा करें। शनि मंदिर हर शनिवार को जाएं, कोई गैप ना करें, हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें। सेकंड हाउस में शनि जब वक्री हैं, साथ ही 1 जुलाई को ही मंगल अपनी नीच स्थिति को छोड़ते हुए अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जहां से उनकी दृष्टि सेकंड हाउस पर ही जाएगी। अग्नि तत्व शनि को दृष्ट करेंगे, शनि भी वक्री है, मारक भाव है, एक अष्टम भाव है, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपके धन के स्वामी हैं, अष्टम में गए, अच्छा गोचर नहीं है। क्या हो सकता है? धन का नुकसान हो सकता है, शनि डायरेक्ट दृष्टि दे रहे हैं वक्री होके। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद को तो होता ही है, केस मुकदमा, लिटिगेशन, कोई भी विवाद चल रहा है, खासकर जमीनी विवाद या कोई भी ऐसा विवाद जिसमें आप फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में, डाइवोर्स का मामला है, कुछ भी, उसमें मंगल का अष्टम में जाना और शनि का वक्री होकर दृष्ट करना आपके फेवर में नहीं है। अगर आपकी पत्रिका में शनि अच्छी पोजीशन में नहीं है, मंगल भी अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है। करना क्या है? शंकर भगवान की शरण में जाएं, हनुमान जी की शरण में जाएं, शनिदेव से अपने कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थना करें, अपने आप को सरेंडर करें और सबसे इंपॉर्टेंट, भांति भांति के फूल, भोग, धूप बाती समर्पित करने के बजाय आपके अंदर जो परिवर्तन नहीं हो रहा था, जो बुराई आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे, उसको जाकर अर्पित कर दें। तब जाकर कहीं ना कहीं आपके कष्टों में कमी आएगी। सेकंड हाउस में वक्री होना और उसी टाइम मंगल को दृष्ट करना, यह जुलाई के लिए अच्छी स्थिति को नहीं दिखाता हुआ। आई एम सॉरी टू से, बट आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। शनि के वक्री होते ही आपने देखा होगा कि आपकी जो जबान है, आपकी जो वाणी है, आपकी जो बोलने की शैली है, वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है। यहां पर अपनी वाणी को बहुत संयम से, बोलते हैं ना, तोल तोल कर बोलने वाली बात यहां पे हो गई। वहीं सेकंड हाउस आपके लिक्विडिटी का है, धन का है, और मंगल आपके धनेश होकर अष्टम में गए, तो यहां पे अपने खर्चों पे तो नियंत्रण रखना ही है, क्योंकि चतुर्थ के भी स्वामी और चतुर्थ भाव में अभी राहु और गुरु दोनों हैं। राहु क्या करता है? आग में घी डालता है, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा करता है, इंपल्सिव डिसीजन लेने के लिए ये ले लो वो ले लो, बिना मतलब के खर्चे को बढ़ाता है। वहां पे नियंत्रण रखना है, जहां जरूरी हो वहीं खर्च करें। कहीं ना कहीं अगर पहले से आपके माताजी के हेल्थ में कोई परेशानी थी, थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें। चतुर्थ का कारक अष्टम में गया है, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। शनि वक्री होकर देख रहे हैं, कुछ ऐसे रोग जो पहले से हैं वो निकलकर सामने आ सकते हैं, थोड़ा परेशान कर सकते हैं। बस 45 डेज की बात रहेगी। ये अष्टम का गोचर
शनि से ज्यादा मंगल को संभालने की आवश्यकता होगी। धन के मामले में कहीं ना कहीं सतर्क रहें। शनि का वक्री होना आपके लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है, वो तो हर साल वक्री होते हैं। सेकंड भाव में वक्री होना और मंगल को दृष्ट कर देना, ये कॉम्प्लिकेटेड है मामला, यहां पे ध्यान देना है दोस्तों। साथ ही अष्टम जो भाव है ना, वो हेल्थ का भी है, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें। वहीं 7 जुलाई को आपके पंचम भाव के स्वामी, आपके करियर के लॉर्ड होते हुए शुक्र देव, जो कि पहले मंगल के साथ ही गोचर कर रहे थे सप्तम भाव में, अष्टम में जाएंगे। और जब जब शुक्र और मंगल एक साथ होते हैं तो शुक्र और मंगल का जो कंजक्शन है जिद अहंकार पैदा करता है और कहीं ना कहीं अनैतिक संबंधों को हवा देता है। तो अगर आपका नेचर भी कुछ ऐसा है, आपका चरित्र भी कुछ ऐसा है कि आपके कुछ इधर उधर के तार जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे छिपे हुए संबंध हैं, तो सावधान हो जाए। अनैतिकता बढ़ेगी, आपको तो लगेगा चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी शनि वक्री होकर अष्टम को दृष्ट कर रहे हैं, मंगल शुक्र भी वही है, तो मंगल शुक्र क्या बोलेंगे? गलती करो, गलती करो। और शनि देव क्या कर रहे हैं? दृष्टि दे रहे, वो बोलेंगे बाहर निकाल दो, राज फास कर दो। क्योंकि सेकंड हाउस सिर्फ वाणी का नहीं होता, धन का नहीं होता, वो हमारे समाज का भी होता है, हमारे रिलेशंस का भी होता है, रिश्तेदारों का भी होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मान प्रतिष्ठा की हानि हो जाए, क्योंकि आपके जन्म चंद्रमा के स्वामी भी हैं शनि, आपकी मान प्रतिष्ठा के भी तो स्वामी हैं दोस्तों। वही 8 जुलाई को शुक्र के परिवर्तन के एक दिन के बाद छठे भाव के स्वामी होते हुए, भाग्य के स्वामी होते हुए, जो बुध स्वराशि में गोचर कर रहे थे, आपके 7वें भाव में आएंगे। कुछ दिन वहां रहने के बाद 24 जुलाई को वो भी अष्टम में चले जाएंगे। तो जब वो सप्तम भाव में आएंगे दोस्तों, बुध का गोचर शास्त्रों के अनुसार छठे भाव में भी अच्छा माना जाता है, 8वें भाव में भी अच्छा माना जाता है। यानी कि 8 जुलाई के पहले जो छठे भाव में है वो भी ठीक है, भाग्य का साथ मिलेगा रोग शत्रु ऋण से लड़ने में। और फिर जब 8वें भाव में 24 जुलाई के बाद जाएंगे तो भी अच्छा है, छिपे हुए लाभ भाग्य से प्राप्त हो सकते हैं, भाग्य का साथ मिल सकता है। लेकिन जो बीच में 8 जुलाई से 24 जुलाई तक सप्तम भाव में रहेंगे, वो गोचर बुध के लिए शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। वही दोस्तों 16 जुलाई तक सूर्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से आपको प्राप्त है। सूर्य जो अष्टम के स्वामी होते हैं मकर राशि में, वो अभी छठे भाव में है। और सूर्य का गोचर शास्त्रों के अनुसार 3, 6, 10, 11 में अच्छे फल को देने वाला होता है। तो पिछले 15 दिनों से और आने वाले 16 जुलाई तक ये गोचर आपको सपोर्ट करता हुआ, हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा देता हुआ, अगर कुछ है, थोड़े बहुत कर्जों से आपको राहत देता हुआ, अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो यहां पर सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं उन शत्रुओं पर अंकुश लगाने का काम कर रहा है। वहीं जब 16 जुलाई के बाद वो 7वें भाव में जाएंगे तो 7वां भाव पार्टनर का भाव होता है, स्पाउस का भाव होता है, पति पत्नी का भाव होता है, और हमारे बिजनेस का भी होता है। तो अष्टम के स्वामी जब सप्तम में जाएंगे, बिजनेस वाले भाव में जाएंगे, तो बिजनेसमैन को इसके लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ ऐसे डील्स होंगे जो आपकी नजर में नहीं थे। अच्छा गोचर एक तरीके से बिजनेसमैन के लिए, पार्टनर्स के लिए अच्छा गोचर। लेकिन वैवाहिक जीवन में उन लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या, जिनके संबंध आपस में अच्छे नहीं थे, क्योंकि सूर्य है, अग्नि है, वहां पर कुछ न कुछ संबंधों में एक गर्मी को बढ़ाता हुआ, विवाद को बढ़ाता हुआ, थोड़ा संयम से काम ले,
थोड़ा संयम से काम लें। 1 महीने का छोटा सा गोचर है, कुछ ऐसी गलती ना करें जिसके इफेक्ट दूरगामी हो। ये थे जुलाई के गोचर। अब अभी तक हर जगह हर गोचर में मैंने आपको एक ही बात बोली, सावधानी। लेकिन एक गोचर जो आपके लिए इन सब पे भारी है और आपके पक्ष में है, और वही आपको जुलाई में हर मनवांछित लाभ को देता हुआ चला जाएगा। मैंने किसी भी गोचर के बारे में यह नहीं बोला कि यह आपको नुकसान दे जाएगा। मैंने क्या बोला कि मंगल शुक्र अनैतिक संबंधों को निकाल सकता है, तो आप ऐसी कोई गलती ही ना करें। शनि वक्री है, जबान को स्ट्रेट फॉरवर्ड करेगा, थोड़ी सी लिक्विडिटी पे ध्यान रखने की बात होगी, वो आप मैनेज करें तो कष्ट में नहीं जाएंगे, संकट में नहीं जाएंगे, अपने कर्मों पे पैनी निगाह रखें, दैट्स ऑल। मैंने ये नहीं बोला कि आपका नुकसान हो जाएगा, वहां पे आपको नजर रखने की जरूरत है, संयम रखने की जरूरत है, संतुलन बनाने की जरूरत है। नहीं तो अगर आप ज्यादा खर्चा कर देंगे, अचानक से बिना सोचे समझे अपनी लिक्विडिटी को निकाल लेंगे। देखो, कमाना बहुत मुश्किल होता है। लोग 15 घंटे 18 घंटे मेहनत करके पैसे जोड़ते हैं, वो भी जिम्मेदारियों में निकल जाते हैं, बड़ी मुश्किल से लिक्विडिटी फॉर्म होती है। और हमारा एक छोटा सा डिसीजन जो कि कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट में लिया हुआ ज्यादा होता है, वो हमारी लिक्विडिटी को कमजोर कर देता है। राहु चतुर्थ में और गुरु, अब मैं बात करने वाला हूं राहु और गुरु की। देखिए कैसे सपोर्ट मिलेगा। गुरु जो आपके विदेश के भाव के स्वामी होते हैं, चतुर्थ में है। राहु जो विदेश के कारक है, वो भी चतुर्थ में। 180 डिग्री पे सप्तमक रहने वाला केतु आपके करियर के भाव, तुला राशि। तो देखिए 9 नंबर यानी कि गुरु, 12 नंबर यानी कि आपके मानसिकता का भाव, 9 और 12, 12वां भाव और तीसरा भाव, राशि 9 और 12, उसका स्वामी होते हुए गुरु क्रिएटिविटी, आइडियाज को निकालता है। गुरु के साथ वो विदेशी कनेक्शंस को एस्टेब्लिश कर रहा है। तो ऐसे समय में अगर आप विदेश में हैं या विदेशी भूमि में कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लेना चाहते थे, ले सकते हैं। कुछ ऐसे काम जो आप प्रारंभ करना चाहते थे, विदेश के अवसरों को देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, जाना चाह रहे थे, ये टाइम आपको वो जरूर चांस लेना चाहिए, कोशिश जरूर करनी चाहिए, अवसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तीसरे भाव का गुरु जब राहु के साथ होता है तो इतने जबरदस्त आइडियाज दे देता है कि अगर आप उसको इंप्लीमेंट कर दें तो मजा आ जाए लाइफ में। कारण क्या है? गुरु 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को दृष्टि कर रहे हैं। अष्टम भाव को दृष्टि कर रहे हैं तो अनवांटेड कोई भी घटना जो आप जानते नहीं है, सडनली होने से आपको नुकसान हो सकता है, उसको बचा रहे हैं। वहीं 12वें भाव को भी दृष्टि कर रहे हैं और अपनी ही राशि को दृष्टि कर रहे हैं, तो आपको हर तरह के नुकसान से बचाने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। तो ये करियर को भी दृष्टि कर रहे हैं, नुकसान से भी बचा रहे हैं, अष्टम को भी दृष्टि कर रहे हैं। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन। जो अभी जितने नेगेटिव प्लैनेट के गोचर हैं जुलाई में, वहां आपको कौन बचा रहा है? गुरु बचा रहा है। लेकिन क्या आप नेगेटिव प्लैनेट के बिहेवियर से अपने आप को बचा पाते हैं? क्योंकि कोई भी जो ग्रह हैं गलतियां तो हमसे करवाते हैं, तो हमें संतुलन में चलना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं मकर राशि के जातकों के लिए दशम भाव में बैठा केतु करियर के कई अवसरों को आपको दिखा रहा है, करियर को एक प्रबलता मजबूती दे रहा है। लेकिन आप भूलिए नहीं कि अभी 2.5 वर्ष तक 7.5 शेष है। इसका मतलब क्या हुआ? चीजें अपनी दिशा में बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, लेकिन मेहनत अभी भी बनी रहेगी। 7.5 से पूर्ण रूप से आपको मुक्ति मिलेगी 2025 में। अभी भी संयम अनिवार्य रहेगा आपके लिए। खुशी की बात यह है कि उतरती 7.5 में शनिदेव अभी अपनी राशि में है, स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में। तो ये उतने ज्यादा नकारात्मक नहीं है जितने दूसरे राशियों में
ये हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके राशि के स्वामी हैं, अपनी राशि में है, तो 7.5 का जो ये फेज है या वक्री होना है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है। सामान्य स्थिति बनी हुई है आपके लाइफ में, लेकिन हम इसे न्यूट्रल समय का समय दे सकते हैं, लेकिन हम बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं एक दबाव की स्थिति आप महसूस कर रहे हैं, खासकर मानसिक दबाव। ऐसे समय में आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी पत्रिका के अंदर D1 चार्ट में, लगन चार्ट में शनि की स्थिति कैसी है, यह बहुत जरूरी है। अभी और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यह ज्यादा जरूरी है। अब शनि पत्रिका में मान लो शुभ है, लेकिन उसके अंदर पावर नहीं है, तो उनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनिश्चराय नमः। कितनी? 23,000 बार रुद्राक्ष की माला से शनिवार से प्रारंभ करके जब तक 23,000 जाप ना हो जाए लगातार करें। अगर शनि कमजोर है, कहते हैं कमजोर शनि दुख देते हैं, मजबूत शनि सुख देते हैं। साथ में अगर शनि अस्त है तो शास्त्रों में क्या लिखा है? जिनकी कुंडली में शनि अस्त होते हैं, भाग्य उनके साथ प्रायः आंख मिचौली खेलती है। लगता है काम बन जाएगा, लेकिन बनता नहीं। तो अस्त शनि एक दोष है। इसके लिए शास्त्रों में लिखा है शनि वज्र पंजर स्तोत्र, उसका पाठ करें। 7.5 के दौरान शनि दशरथ स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, हर शनिवार नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा प्रतिदिन करनी चाहिए। अब श्रावण का महीना है, भोले भंडारी को खुश करें, तरह तरह से भांति भांति से अभिषेक करें। दोस्तों, सावन में किए जा रहे उपायों के साथ अभी मैं जो आपको उपाय बताने वाला हूं, वो सिर्फ सावन ही नहीं, बल्कि आप 12 मास कर सकते हैं। अगर आपकी शनि, आपके पत्रिका में शनि नहीं है, क्या करना है? थोड़ा सा सरसों का तेल आप अपने साथ लेकर जाएं, किसी पीपल के पेड़ में या बड़ के पेड़ में। वहां पे थोड़ी सी जो उसकी जड़ दिखती रहती है, मिट्टी के पास जहां वो कनेक्ट होती है, वहां पे एक एक बूंद करते हुए बोतल को कुछ ऐसा बनाए, कुछ ऐसी व्यवस्था जिसमें एक एक बूंद करके टपकती रहे। और आपको काउंट करना है 28 टाइम्स, 28 शनि भगवान के नाम से उसे अर्पित करनी है। यह उपाय शास्त्रों में बताया गया है और शनिदेव की शांति के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि इस प्रकार से आप सारे रिचुअल्स को करते हैं, भगवान के सामने समर्पण करते हैं, अपनी कुंडली को चेक करवा के उचित रेमेडीज कर डालते हैं, तो आने वाली जर्नी सिर्फ जुलाई की ही नहीं, आने वाले पूरे 2 साल जो आपके 7.5 के बैलेंस हैं, उसमें आपको जरूर ही राहत मिलेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो हमें देखना है पॉजिटिविटी हमेशा, कि हम अपने समय को कैसे ठीक करें। मानता हूं कि 7.5 में अनएक्सपेक्टेड दबाव रहा, ये हमारे कर्म फल है। राजा दशरथ भी 7.5 से अछूते नहीं रहे। तो हम तो इंसान हैं, तो हम अपने बुरे हालातों को डिस्कस ना करते हुए, अपने समस्याओं को डिस्कस ना करते हुए, अगर हम समाधान को डिस्कस करते हैं, नकारात्मक पक्ष की जगह सकारात्मक चीजें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हल अवश्य प्राप्त होगा। और धीरे 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 अपने कर्मों को सही रखते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। और अंत में दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जुलाई का महीना आपको मनवांछित लाभ दे, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।